हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 बजे से। और हस्बैंड जी आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से। तो आज हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है यहाँ की क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। तो क्योंकि कल आरव का बर्थडे है और उसके बर्थडे है तो यहाँ पूजा कराएंगे ना, तो सफाई करेंगे। ये सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है कमरा। और इधर भी ये हस्बैंड मेरे साफ सफाई कर रहे हैं वॉश बेसिन एरिया की। तो क्योंकि अब मैं खाना बनाऊंगी तो सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे कि मैं सब जगह सफाई करूँ, नीचे के फ्लोर में या ऊपर के, तो हो नहीं पाता है ना इतना। तो अब यहाँ क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन करते हैं हम साफ़ सफाई। लेकिन क्या होता है कि ऊपर पापा रहते हैं ना, तो ऊपर का एरिया गंदा हो जाता है ज़्यादा। अब वो कर रहे हैं साफ़ सफाई, अब मैं नीचे बनाऊँगी खाना पीना। तो आज पूरे ब्लॉग में आपको दिखेंगे कौन? पति देव जी। आज का ब्लॉग पति देव जी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप बनिए रहिए पूरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब हस्बैंड करने लगे हैं साफ़ सफाई और कह रहे हैं मुझे कि ये कैमरे का एंगल एक यहीं पे रखना है क्या। मैंने कहा नहीं, तुम इधर कर रहे हो तो इधर को रखना, उधर जिधर भी करोगे काम उधर ही रखना। तो कह रहे मैं बस वीडियो बनाऊंगा, वॉइस अपनी लगा लेना। मैंने कहा ठीक है, वो मैं बाद में कर लूँगी, अब मैं बता रही हूँ उन्हें। फिर मैंने कहा मैं नीचे जा रही हूँ। और इसमें भी फ्रेंड्स है ना, उन्होंने मुझे 10 बार ऊपर बुला दिया। अब मैं कह रही यार अब मैं कहाँ खाना बनाऊँ कि तुम्हारी बातें सुनूँ, मतलब कि वो पूछ रहे कभी यहाँ आया। तो मैंने कहा तो ये सफाई कर रहे हैं तो इसको मैं भी करती रहती हूँ सफाई, ऐसी बात नहीं, वॉश बेसिन और सिंक को। लेकिन ये सिंक पता नहीं क्या हो गया ख़राब, इसमें धब्बे लग गए पता नहीं किस चीज़ के, जो निकल नहीं रहे हैं। मतलब ना जैसे कि नया सिंक है। इतना गंदा तो हमारा नीचे का सिंक भी नहीं है जितना ये ऊपर का हो गया है। और पता नहीं क्या कैसे होगा ठीक, अब देख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड तो भैया बहुत बहुत हेल्प करते हैं मेरी, और बहुत अच्छे हैं। औरों की तो मुझे पता नहीं है। और हमें तो किसी से मतलब भी नहीं, किसी के हस्बैंड कर रहे या नहीं कर रहे काम। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि दूसरों को देख के जेलस फील करते हैं कि इसका हस्बैंड तो काम कर रहा है, हमारा हस्बैंड नहीं करता। तो ऐसे ही है कि दूसरों को देख के जलना छोड़ दो लोगों, तुम अपने परिवार पे ध्यान दो और अपने में मस्त रहो। दूसरे की बातें करना छोड़ो, अपनी बातें करो। तो हमारा तो आगे है, अपने परिवार पे ध्यान दोगे तो खुश रहोगे, दूसरे के परिवार पे ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे हमेशा, ठीक है ना। ये चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, सब पे लागू होती है। अगर मैं भी दूसरे के परिवार पे ताका झांकी करूँगी कि अरे वो तो ऐसे वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो एक दुख का कारण होता है ना फ्रेंड्स। अगर हम अपने में खुश हैं, अपने परिवार में खुश हैं, मैं क्या करती हूँ ज़रूरी थोड़ा कि तुम भी वो करो, या मेरे हस्बैंड जो करते हैं ज़रूरी थोड़ा कि किसी और का हस्बैंड भी वो करेगा, है ना। तो ये है कि किसी की बातों कौन क्या करता है क्या नहीं कर रहा उस पर क्यों ध्यान देते हो तुम इतना ना। भाई सबका अपना अपना परिवार है, सब अपना घर का काम करते हैं, और तुम भी करो, अपने हस्बैंड से भी करो अगर हेल्प करते हैं। अगर उनको आता होगा तो करेंगे, और जब उनको आता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। नहीं भैया, आना भी तो चाहिए। कैसी ऐसे आदमी को बोल देंगे तो काम करो, तो उसे आता ही नहीं होगा तो कहाँ से करेगा। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स। तो भैया मेरे हस्बैंड तो काफ़ी हेल्प करते हैं। और ऊपर वाला फ्लोर है, ऐसे नहीं है कि आप तो जैसे कि नीचे वाले फ्लोर में तो मैं खुद ही कर लेती हूँ साफ़ सफाई, लेकिन ऊपर वाले में वो कर लेते हैं जब मैं नहीं कर पाती हूँ, जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो वो कहते हैं मैं कर लिया करूँगा। तो वैसे भी अब पूजा करनी है कल, तो अब सफाई करनी ही पड़ेगी उनको, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो रात भी हो गई है। और ये ब्लॉग फ्रेंड्स उस दिन का है जिस दिन आरव का बर्थडे था, उससे पहले का, तो उस दिन मैंने डाला नहीं था, मतलब अब इसे एडिट कर रही हूँ। और हस्बैंड जी कर रहे हैं अलमारी को भी सेट इधर उधर, और मुझे भी बुला दिया क्या करना है। और मैं यहाँ पे पूजा का सामान देख रही हूँ फ्रेंड्स कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, नहीं तो अभी लाएंगे, क्योंकि सुबह के तो अभी हस्बैंड जी ना फूल लाना भूल गए, और आम के पत्ते तो सुबह ही लाएंगे। तो सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, जैसे नीचे साफ़ सफाई करना, अपना नहाना धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है कि हस्बैंड काम कर रहे हैं। भैया आजकल का टाइम अलग है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करेंगे तभी परिवार सही से चल पाता है। और वैसे भी जो जिनकी वाइफ को अगर कोई बीमारी हो गई है, चल अब उनके हस्बैंड को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा।
और जिनकी बीवियाँ ठीक ठाक हैं उन्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक हम भी ठीक थे हमारे हस्बैंड भी इतना काम नहीं करते थे। लेकिन अब उन्हें पता है कि परिवार में एक सदस्य बीमार है तो थोड़ी बहुत उन्हें भी हेल्प करनी है। तो यह सब पे ही लागू होता है। परिवार जो होता है वो सबसे मिल के, जब सब मिल के चलाएँगे अच्छे से तभी चलेगा। और अगर नहीं सब मिलेंगे, सब अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो फिर अच्छे से नहीं चल पाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो बैलेंस करके चलाते हो ना, ऐसे ही परिवार में भी सबको बैलेंस करना पड़ता है फ्रेंड्स। और सबका अलग अलग तरीका होता है, और मैं तो जो हमें पसंद होता वही करती हूँ फ्रेंड्स।